हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल के लिए जो कि जिसका कि एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मिडावल हिस्ट्री से शुरुआत किए थे। मिडावल हिस्ट्री का एमसीक्यू जो कि लूसेंट बुक से होता था, लूसेंट सामान्य ज्ञान से। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत जो है उसका लास्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो वो सब आप लोग जाके देख लीजिए। पहला है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आसपास होगा। तो पहला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत किसके लिए जिम्मेदार था? मजलिस ए खलवत किसके लिए जिम्मेदार था? धार्मिक मामलों, शाही बैठकों, पत्राचार या न्याय? तो यह शाही बैठकों के लिए मजलिस ए खलवत जो था यह जिम्मेदार था। ठीक है। बार ए खास में किसे बुलाया जाता था? बार ए खास में सभी दरबारियों को नहीं बुलाया जाता था, मतलब सभी दरबारियों और रईसों को बुलाया जाता था। हाँ, आम जनता नहीं, सभी जो दरबारी लोग होते थे, क्योंकि देखिए खास लोग हैं इसमें, बार ए खास। ठीक है। दीवान ए इंसा का कार्य क्या था? दीवान ए इंसा का कार्य था न्याय विभाग या पत्राचार, धार्मिक मामलों, सैन्य विभाग। तो उसका कार्य था पत्राचार। ठीक है, इंसा, दीवान ए इंसा, पत्राचार। तो ये सब देखिए आपके लूसेंट बुक में दिया हुआ है, आप जाके उसमें से पहले पढ़ लीजिए और यहाँ से आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन नहीं, टेस्ट लगाइए कि आपको कितना आता है। दीवान खैरात किस विभाग को संचालित करता था? धार्मिक मामलों, दान और पेंशन, सैन्य विभाग, कृषि। दीवान खैरात किस विभाग को संचालित करता था? तो दीवान खैरात जो है वह दान और पेंशन को, देखिए खैरात शब्द से आप जोड़ सकते हैं कि खैरात में कोई चीज़ बांटना, या तो दान और पेंशन। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज किस विभाग का प्रमुख था? तो दीवान अर्ज, ये अर्ज शब्द से याद रखिएगा, यह सैन्य विभाग से था। ठीक है, जहाँ पे भी अर्ज शब्द आएगा, अर्ज, अरीज, इस तरह का, वो सैन्य विभाग से होगा। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक का क्या कार्य था? बरीद ए मुमालिक का क्या कार्य था? बरीद ए मुमालिक का कार्य है गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ठीक है, वह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? लोक निर्माण विभाग की। ठीक है, फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? लोक निर्माण विभाग की। देखिए इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें भी थोड़ा बहुत ये सब सवाल दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन आज हम फिर से इसको कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें भी हम डाल दिए हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको बार बार रिविज़न करना, बार बार इसको पढ़ते रहना ज़रूरी है। इक्ता क्या था? इक्ता क्या था? इक्ता एक प्रांत या क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, इक्ता क्या है? एक प्रांत या क्षेत्र। सिकदार किसका प्रमुख अधिकारी था? सिकदार किसका प्रमुख अधिकारी था? यह इक्ता का ही प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, सिकदार किसका प्रमुख अधिकारी था? इक्ता का ही प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। मांगलिक और अर्राद किस उपकरण को संदर्भित करते हैं? मांगलिक और अर्राद किस उपकरण को संदर्भित करते हैं? बारूद से चलने वाली मशीन। ठीक है, बारूद से चलने वाली मशीन को संदर्भित करते हैं। सल्तनत काल में खम्स किससे संबंधित था? सल्तनत काल में खम्स किससे संबंधित था? लूटे हुए धन का हिस्सा। खम्स क्या होता था? लूटे हुए धन का हिस्सा होता था। ये सब चीज़ जो प्रशासन वाला दिखाया गया है, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था, उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, सल्तनत काल में दीवान ए कोही का कार्य क्या था? तो दीवान ए कोही का कार्य, यह क्वेश्चन पहले भी बहुत बार हो चुका है हमको लगता है, तो यह कृषि विभाग के लिए था। ठीक है। 10 अमीर की व्यवस्था में कितने सिपा सलार होते थे? तो सिपा सलार कितने होते थे? 100 होते थे। ठीक है, 10 अमीर की व्यवस्था में सिपा सलार होते थे 100। अमीर सदा किसकी देखरेख करता था? अमीर सदा जो होता था वह किसकी देखरेख करता था? वह शहर की देखरेख करता था। ठीक है, तो शहर की देखरेख कौन करता था? अमीर सदा। सल्तनत काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ग्राम।
सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम, ठीक है। यह किसी भी काल में रहेगा तो ग्राम ही रहेगा, ठीक है। यह केवल सल्तनत काल की बात नहीं, किसी भी काल में रहेगा तो यह ग्राम ही सबसे छोटा होता था। मजलिस एक खास और मजलिस एक खलवत के बीच क्या अंतर था? तो कार्यों के प्रकार, ठीक है, उसमें अलग अलग कार्य होते थे। मजलिस ए खास और मजलिस ए खलवत में अलग अलग कार्यों के प्रकार थे। मजलिस ए खास में किससे बुलाया जाता था? मजलिस ए खास में किससे बुलाया जाता था? सुल्तान के जो करीबी लोग होते थे उनको बुलाया जाता था, ठीक है। मजलिस ए खास में मजलिस लिखना चाहिए, मस्जिद लिख दिया है, ठीक है, तो गलती से हो गया ये। मजलिस ए खास में किसे बुलाया जाता था? सुल्तान के करीबी लोगों को। फिरोज तुगलक के शासन काल में खजाना रखने की व्यवस्था किस विभाग द्वारा की जाती थी? फिरोज तुगलक के शासन काल में खजाना रखने की व्यवस्था किस विभाग द्वारा की जाती थी? तो दीवान एक खजीन द्वारा की जाती थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में खजाना रखने की जो व्यवस्था किस विभाग द्वारा की जाती थी? तो दीवान ए खजीन द्वारा की जाती थी। अरीज ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख होता था? तो हम बता दिए थे कि अरीज, अर्ज, इस तरह का जितना भी शब्द होगा वो सैन्य विभाग से रिलेटेड होगा, तो सैन्य विभाग से रिलेटेड था। सल्तनत काल में मुख्य बरीद किसे नियुक्त किया जाता था? मुख्य बरीद किसे नियुक्त किया जाता था? गुप्तचर विभाग के प्रमुख। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को मुख्य बरीद नियुक्त किया जाता था। जकात किस पर लगाया जाता था? जकात किस पर लगाया जाता था? जजिया देखिए गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, लेकिन जकात जो था वह मुसलमानों की संपत्ति पर लगाया जाता था, ठीक है। तो जजिया और जकात पढ़े होंगे आप। जजिया किस पे होता था? हिंदुओं पे, और जकात मुस्लिमों पे। जजिया किस पर लगाया जाता था? तो यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, ठीक है। काजी उल कजात किस विभाग का प्रमुख होता था? काजी उल कजात जो था वह न्याय विभाग का होता था। काजी आप जाने रहे, काजी जो होता है वह न्याय विभाग के लिए जाना जाता है। सल्तनत काल में मुसलमानों से भूमि कर किस नाम से जाना जाता था? सल्तनत काल में मुसलमानों से भूमि कर किस नाम से जाना जाता था? भूमि कर जो होता था खराज नाम से जाना जाता था। मुसलमानों से जो भूमि कर लेते थे उसको क्या कहते थे? खराज कहते थे। किसी क्षेत्र का राजस्व और वित्तीय प्रबंधन किसके जिम्मे होता था? तो यह किसके जिम्मे होता था? किसी राज्य का राजस्व क्षेत्र और वित्तीय प्रबंधन जो होता था वह मुशरिफ ए मुमालिक, ए नंबर ऑप्शन जो है मुशरिफ ए मुमालिक के जिम्मे होता था। सल्तनत काल में मांगलिक का क्या उपयोग था? मांगलिक का क्या उपयोग था? युद्ध के लिए, ठीक है, उसको युद्ध के लिए इसका उपयोग किया जाता था, मांगलिक। दीवाने मुख्तराज किस विभाग से संबंधित थे? तो दीवाने मुख्तराज जो होगा सैन्य विभाग का तो हम लोग देख लिए हैं कि अर्ज या अरीज होगा, ठीक है। कृषि विभाग में कोही होगा। न्याय विभाग का काजी होगा, ठीक है, काजी उल कजात इस तरह का। वित्त विभाग का होगा मुख्तराज, ठीक है। तो ये बार बार रिपीट करते करते क्या होता है, हम लोगों को याद हो जाता है, इसलिए हम पिछले वीडियो में भी इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन डाले थे और आज इसका पूरा क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। आमिल किसका प्रमुख अधिकारी था? तो यह परगना का था। इक्ता का कौन था? इक्ता का था सिकदार, ठीक है, और परगना का कौन है? आमिल, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, इक्ता का सिकदार और परगना का आमिल। सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान के अस्थाई सेना को क्या कहते थे? खास खेल, ठीक है। तो इससे भी याद रखिएगा, जो सुल्तान के करीबी लोग होते हैं, जो स्थायी होते हैं, वो खास लोग होते हैं, तो एक खास खेल, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सल्तनत काल में एक सिपा सलार के कितने सैनिक होते थे? तो यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 100 सैनिक होते थे, ठीक है। दीवाने कोही किस विभाग का प्रमुख? अभी हम बताए थे कोही से कृषि विभाग हो जाएगा, ठीक है। न्याय के लिए काजी, वित्त के लिए
वित्त के लिए मुख्तराज, ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। आगे देखते हैं, मजलिस एक खलवत के अध्यक्ष कौन होते थे? तो मजलिस एक खलवत क्या होता था? उसके अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा सुल्तान, ठीक है। 10 मलिक की सैन्य व्यवस्था में खान कितने होते थे? ये तो 10 मलक पद्धति उसमें देखे होंगे कि 10 करके एक बॉक्स में बना हुआ है, तो उसमें कितने खान होते थे? तो वह भी 10 होते थे, ठीक है। सल्तनत काल में शहर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में शहर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको अमीर ए सदा कहते थे, ठीक है, अमीर ए सदा। तो जो शहर में रहेगा वो सदा अमीर रहेगा, इस तरीके से आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो शहर में तो गरीब लोग नहीं रहते हैं, मान कर चलते हैं, ठीक है। तो शहर में कैसे लोग रहते हैं? अमीर ए सदा, जो सदा अमीर है, या कम से कम उनको माना जाता है कि वो हमेशा अमीर होते हैं। सल्तनत काल में जकात का प्रतिशत कितना होता था? तो जकात का प्रतिशत कितना होता था? यह 40% होता था, ठीक है। जकात का प्रतिशत 40% होता था। 10 अमीर का उच्चतम अधिकारी किसे कहा जाता था? 10 अमीर का उच्चतम अधिकारी अमीर को कहा जाता था, ठीक है। सल्तनत काल में खराज किसके द्वारा लगाया जाता था? सल्तनत काल में खराज किसके द्वारा लगाया जाता था? तो खराज जो था वह गैर मुस्लिमों के लिए लगाया जाता था, ठीक है। दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। सल्तनत काल में बरीद का क्या कार्य था? बरीद का कार्य क्या होता था? गुप्तचर जानकारी देना, मतलब गुप्त जानकारी देना, गुप्तचर का कार्य करता था यह। सिक्कों में कितने सिकदार होते थे? सिक्कों में कितने सिकदार होते थे? तो ये बहुत सारे हो सकते थे, ठीक है। तो ये कई जो ऑप्शन है डी नंबर वो होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इस प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। फिर फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक यानी सेकंड लास्ट राजा, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसने फिर से इक्ता प्रथा को शुरू किया था। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े किस स्थान से मंगाए जाते थे? तो यह कहाँ से अच्छे नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे? तो तुर्की, अरब और रूस, ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। सल्तनत काल में हाथी मुख्यतः किस स्थान से मंगाए जाते थे? तो यह बंगाल से मंगाया जाता था, ठीक है। बंगाल से मंगाया जाता था हाथी। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया हुआ है, बॉक्स बनाकर ये सब दिया हुआ है, उसी बॉक्स में से हम सवाल बना के आपका टेस्ट ले रहे हैं कि कितना आपको याद है। सतगांव किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? सतगांव जो था वह रेशमी रजाई के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था? शरीयत, कुरान, हदीस, ठीक है। सल्तनत कालीन कानून जो होता था वह शरीयत, कानून, कुरान और हदीस पर लिखा हुआ था, मतलब उसी के आधारित वहाँ पर कानून चलता था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से थे? कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, ठीक है। कुरान, हदीस, इज्मा और कयास, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। सुल्तान सप्ताह में कितनी बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होते थे? तो ये सप्ताह में कितनी बार था? 2 बार था, ठीक है। 2 बार वो आते थे ताकि वह न्याय कर सके। सल्तनत में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था? मुक्तई, ठीक है। मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? यह मसाहत कहलाता था। मुक्तई जो था वह मिश्रित प्रणाली थी, लेकिन जब क्षेत्रफल का भूमि का नाप जोख करके और उसके क्षेत्रफल पर जब लगान निर्धारित किया जाता तब उसे मसाहत कहते थे,
तो इसमें से इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट जो होगा वह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पर होगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हम आप लोगों को रोज़ दिन बता देते हैं कि किससे अगला वीडियो आने वाला है, ताकि आप उसको पढ़ लें, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, अगला वीडियो आप आने से पहले उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद जब आपको याद हो जाए तो आप इसमें से टेस्ट लगा सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इस तरीके से हम विजयनगर और बहमनी दोनों बड़ा है, तो कल हो सके तो विजयनगर से क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद बहमनी से, ठीक है। थैंक यू।